आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? सही जवाब है पांचवा। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? सही जवाब है पृथ्वी, जल की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है? सही जवाब है विषुवत रेखा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? सही जवाब है 66.5 डिग्री का। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? सही जवाब है 111 किलोमीटर। एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? सही जवाब है 4 मिनट। निम्नलिखित में से पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होगी? सही जवाब है 15 डिग्री प्रति घंटा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? 71%। पृथ्वी की किस परत पर महासागर अथवा महाद्वीप स्थित है? भूपटल क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे आखिरी अथवा निचली परत को क्या कहा जाता है? सही जवाब है क्रोड। किसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है? सही जवाब है शुक्र ग्रह को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत न्यूनतम 1470 लाख किलोमीटर होती है, इसे क्या कहा जाता है? सही जवाब है उपसौर। 4 जुलाई अधिकतम 521 लाख किलोमीटर अपसौर। किसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा कहा जाता है? नक्षत्र वर्षा को। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में स्थित क्या कहलाती है? सही जवाब है सिजिगी। ज्वालामुखी विस्फोट के समय किस परत से लावा बाहर आता है? मेंटल। कहाँ दिन और रात बराबर होता है? विषुवत रेखा पर, इसे इक्विनोक्स कहते हैं। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितने समय की होती है? सही जवाब है 6 महीने। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होती है? ध्रुवों पर। इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। सही जवाब है 180 डिग्री। व्यामोत्तर, विश्व में कितने समय जोन है? सही जवाब है 24। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? सही जवाब है 1884। भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रयागराज, मिर्जापुर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर, 21 जून। उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? सही जवाब है लगभग 27.3 दिन। शांत समुद्र एवं तूफानों का महासागर कहाँ पर अवस्थित है? चंद्रमा पर। इनमें से किसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? चंद्रमा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? सही जवाब है अभिकेंद्रीय बल। चंद्रमा की कलाओं के अनुसार बढ़ता हुआ चांद क्या कहलाता है? सही जवाब है शुक्ल पक्ष।